जा बाल खुल गया है, क्लचर लगा लिए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मदुरई अभी पहुंच गए हैं रात भर के सफ़र के बाद बेंगलोर से। और अभी नहा धो लिया है हमने। तुरंत जाएंगे लक्ष्मी माँ का मंदिर, फेमस है मदुरई उसके लिए। बहुत बड़ा लक्ष्मी जी का मंदिर है, यही बगल में। होटल वाले जो दिए हैं पैकेज में था, यहाँ गाइड मिले, वो गाइड किए, यहाँ होटल का रूम मिला। फ्रेश हो गए हम लोग, अभी निकलेंगे। 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फटाफट हम लोग रेडी हैं। और ड्रेस कोड भी है। ड्रेस कोड का मतलब कि आपका पूरा ढका होना चाहिए, नो स्लीवलेस, नो नीचे से खुला, कुछ भी नहीं। और तो हम लोग तो सोच के ही लाए थे कि चुन्नी वाला होना चाहिए, फूल होना चाहिए, मंदिर जाना है तो। और साउथ में थोड़ा ज़्यादा पाबंदी है, खैर कोई नहीं, वो होना भी चाहिए। तो चलिए अभी फटाफट जाएंगे और दर्शन करने के लिए। एक मोबाइल मैंने अंदर ही रख दिया है होटल के अंदर। मोबाइल जमा हो जाता है, मोबाइल अंदर नहीं जाता है। बैग जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा रहता है उसमें तो लेन देन। तो चलिए फटाफट चलते हैं, लेट हो रहा है। 9:30 तक मैक्सिमम बोला था, 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो वो बता दे रहे, क्योंकि हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला मोबाइल लेकर जाएंगे, क्योंकि मंदिर से निकल करके कुछ खाएंगे रोड पे। 2 बजे हमारा साइड सीन है, बस आएगी, पिकअप बस, वो हमको पूरा मदुरई घुमाएगी। आज मदुरई में स्टे है रात को। तो चलिए आगे बताएंगे। तो सुबह 7:30 बजे मदुरई पहुँचे और 9:30 बजे रेडी होकर के मदुरई का फेमस टेम्पल मीनाक्षी टेम्पल के लिए हम लोग निकल गए थे। बस हमारे होटल से 7 मिनट पैदल की दूरी थी। और सुबह सुबह सारे दुकानें खुले थे, लेकिन हाँ, साउथ का फेमस जो श्रृंगार है, गजरे की दुकान, फूलों की दुकान, वो ज़रूर खुल जाता है। जहाँ हमने घूमा हर जगह फूलों की दुकान, गजरे की दुकान ज़रूर देखे। और यहाँ की लेडीज़ और बच्चियाँ वर्किंग हो, चाहे कहीं लोकल हो, मंदिर जा रही हो, उनके बालों में गजरा ज़रूर लगा हुआ रहता है। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, साउथ इंडिया का कल्चर में है वो चीज़। और हम भी खरीद के लगा सकते थे, लेकिन फिर ध्यान ही नहीं आया। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था सभी को, बालों में गजरा ज़रूर देख रहे थे। तो अभी दीदी सामान देखते हुए जा रही है कि कहाँ क्या बिक रहा है। दर्शन करके आएंगे तो ख़रीदेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हुई थी। ये है मीनाक्षी टेम्पल का सामने का, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नए तरीके से शायद बनाया जा रहा था। हाँ, अभी हम लोग दर्शन करके आ गए थे। कि इसके आगे ना हम नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे चप्पल, मोबाइल सभी रख दिए जाते हैं। साउथ में ज़्यादातर फेमस मंदिर का आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, मोबाइल ले जाना एकदम अलाउ नहीं रहता है। तो निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद बहुत तेज़ भूख या प्यास लगी थी, तो हमने नारियल पानी पिया। और इसके बाद रेस्टोरेंट देख रहे थे, तो डोसा खाने के लिए तो बैठ गए। भूख लग गई थी, 11 साढ़े 11 बज गया था। तो यहाँ से हम सोचे कि रास्ते से खाते हुए चले होटल जा करके हम लोग फ्रेश हुए। 2 बजे हम लोग को निकलना था साइड सीन के लिए। पिकअप बस आती, मंदिर पास में था, इसीलिए पैदल ही जाना था। गाइड ने सारा चीज़ गाइड कर दिया था। और ये आ गया हमारा गर्मा गर्म डोसा, बहुत ही अच्छा टेस्टी। और ये ग्लास दिखा रहे थे ना, कि यहाँ पानी, कॉफ़ी, चाय सभी इसी तरह के ग्लास में मिलते हैं। और केले के पत्ते पर 2 तरह की चटनी है, सांभर है और वाइट चटनी है। और डोसे के अंदर स्टफिंग भी इतनी ज़्यादा थी और टेस्टी थी ना, कि एक ही डोसा में पेट फूल हो गया। और मदुरई का वेदर बताएं तो दिन में धूप और गर्मी, बेंगलोर का सीधे उल्टा। दिन में धूप और गर्मी थी, हाँ रात में ठंडक थी, ये मानते हैं भाई। डोसे, चटनी और सांभर का टेस्ट जो है ना, बिल्कुल साउथ का फेमस है। और साउथ में ही असली टेस्ट मिलता है, ये खा करके पता चला। आप कितना भी कहीं भी अच्छा बना लीजिए, खा लीजिए, लेकिन जहाँ का ये प्रोडक्ट है ना, वहीं पर ये बेस्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने बहुत इंजॉय किया डोसा। अभी हम लोग निकल गए हैं साइड से मदुरई। तो सबसे पहले बस हमारे होटल के पास आई, हम लोग चढ़ गए थे। बस अभी आपको खाली दिख रही होगी। इन लोगों की सेटिंग होती है, जगह जगह पैसेंजर्स रुके रहते हैं अलग अलग होटलों में। तो ये लोग रास्ते से लेते हुए, पिकअप करते हुए जाते हैं। देखिए पैसेंजर्स चढ़ने लगे। तो सभी अलग अलग स्टेट के थे। अभी जो हमारे बस के ड्राइवर थे वो गाइड भी हैं। तो अभी अब तमिल में समझाएंगे कि आज कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या चीज़ है। उसके बाद हिंदी में समझाएंगे। तो आप लोग भी उनकी तमिल सुनिए। पैलेस 400 வருஷ பில்டிங். இவர் மாளிகை ஓனர் திருமலை நாயக்கர். அவர் மதுரைக்கு ஹெட். இந்த பெரிய பெரிய தூண்கள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஷூட்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பேலஸ் தான். இந்த பேலஸ் மண்ணு, சுண்ணாம்பு, சிமெண்ட் இல்லை. तो मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, इसीलिए तमिल। और हिंदी भाषियों के लिए हिंदी भी ये लोग जानते हैं, थोड़ा टूटा फूटा लेकिन बहुत ही प्यारा। तो हिंदी में भी समझाते हैं, ताकि जो हिंदी भाषी हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या हमारा साइड सीन है। और हाँ, हिंट्स पहले ही, यहाँ 15 मिनट रुकना है, यहाँ 20 मिनट रुकना है। और यहाँ पे 2 दीदियाँ मिली, वो लोग बॉम्बे से आई थी, 2 फ्रेंड्स। हम लोग भी 2 थे, वो लोग भी 2। तो एक दूसरे का फ़ोटो खींचना, ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो ये देखिए, ये है महारानी टेम्पल। महारानी जी का नाम शायद हम भूल गए हैं,
है क्योंकि थोड़ा लेट मेरा ब्लॉग जा रहा है, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं, हम थोड़े लेट हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये महारानी का टेम्पल है और इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी और चूना, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखने से ये कंक्रीट लगता है लेकिन ये पूरी तरीके से मिट्टी से, तालाब की मिट्टी है, वो आगे तालाब भी आपको घुमाएंगे। इसका देखिए इंटीरियर देखिए, बहुत ही कसीदाकारी, बहुत ही सुंदर और एकदम ठंडा लग रहा है। सही में लग रहा है कि हाँ मिट्टी का बना हुआ ये महल है। इसके पिलर्स देखिए कितने मोटे मोटे और एक गैलरी देखिए, आगे महारानी का सिंहासन देखिएगा। ये बड़ा सा आंगन था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो बनाया। जब घूमने निकलिए ना तो इंडिया में एक से एक बढ़ करके ऐसी अलौकिक अनोखी चीज़ें हैं कि क्या ही बताएं, और इतनी सुंदर देख करके लगता है कि वाह क्या क्या है इंडिया में सही में। और लगता है कि हर एक साल ज़रूर घूमने निकला जाए, बहुत अच्छी बात है घूमना। देखिए महारानी का सिंहासन, लेकिन हो नहीं पाता है, ये अलग बात है। ये जो आप लोग देख रहे हैं महल ना, ये मिट्टी से बना हुआ है, सिर्फ मिट्टी और चूना, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये तालाब की मिट्टी है। महारानी का महल ना दीदी, हाँ महारानी महल, वो नाम बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा किस महारानी का महल। सिर्फ 15 मिनट का टाइम है घूमने का, बस के साथ आइए तो ऐसे ही होता है, लेकिन इससे ज़्यादा घूमने का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो और 2-3 साइड जाना है तो जल्दी जल्दी सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया है तो हो ही गया है। कभी ये खींच दे, मेरा नहीं, एक जन है जो दोनों को खींच दिया, अकेले आने पे ही है लेकिन बहुत खूबसूरत है और ठंडक है। तो देखिए अभी पहुंच गए उस तालाब के पास जहाँ की मिट्टी से वो महल, महारानी का महल बना हुआ है। और यहाँ की मिट्टी निकलते रहती है, साल में एक बार कोई फंक्शन होता है उस दिन, और इसी मिट्टी से फिर उस महल की रिपेयरिंग होती है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई। ये हमारी मिनी बस, हम लोग तरफ में मिनी बस बोलते हैं, सिटी के अंदर इसी बस से घुमाता है ये लोग। तो ये बड़ा सा तालाब, इसका रीज़न बताया, इसका कारण बताया, क्यों है, क्या है, कैसे है, यहाँ की मिट्टी कब निकलती है, वो सब हमने जाना। भले ही हम भूल गए हैं कि आपको हम बता नहीं सकते, बस बता दे रहे हैं कि यहीं की मिट्टी, इसी तालाब की मिट्टी जाती है। इसके बाद हम लोग गए म्यूजियम, और दीदी का दोस्ताना बढ़ रहा है। देखिए ये बड़ी वाली दीदी थी, एक और दीदी थी, दोनों दोस्त। तो हम लोग जहाँ जाते थे चारों साथ में, खाना पीना साथ में, एक ही टेबल पर। ये गांधी जी का म्यूजियम था। गांधी जी का शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी किया उन्होंने, जैसे भी किया, सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, फ़ोटो के साथ दिखाया गया है, लिख करके बताया गया है। तो थोड़ा सा म्यूजियम और जू मेरे को थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन कोई नहीं, ये था मेनू में उनके, तो चलो घूमना ही था। बड़ा शांति थी, बहुत अच्छा था। इसी बस में बंगालीज फैमिली थी, उड़ीसा के लोग थे, तो बड़ा अपनापन सा लगा क्योंकि हम भी झारखंड से हैं। तो ये वहीं पे बगल में बिल्डिंग थी, इसका मैंने लिया, और बड़ा अपनापन था। सब एक दूसरे से बड़ा मिलजुल करके, हेल्पफुल नेचर था सबका, केयरिंग नेचर था, तो अच्छा लग रहा था घूमने में। हम लोग दोनों अकेले थे, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं डर लग रहा है, कहीं अनसेफ लग रहा है, कुछ नहीं। तो अभी हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में टी टाइम स्नैक्स के लिए, जिसको जो खाना है खाए। वो जो खा रहे हैं ना वो लोग, हाँ वही गोल वाला बड़ा क्या बोलते हैं? ये कैसे। तो अभी दिखा रहे थे कि देखिए मैंने चाय मंगाया था, दीदी आइसक्रीम, और चाय ये जो बाउल था ना नीचे कटोरी, उसमें थोड़ा ये लोग गर्म दूध भी देते हैं। तो वो दीदी बता रही थी कि दोनों को मिक्स कर दो फिर पियो। और वो लोग ना पापड़ मंगवा रहे थे, एक कपल खाना खा रहे थे, उनके साथ वाइट पापड़ था। तो वो जो स्टाफ थी ना वो समझ नहीं पा रही थी कि हम लोग क्या चीज़ बोल रहे हैं, वो शायद वो लोग पापड़ उसको नहीं बोलते हैं। तो फिर हम लोग दिखा रहे थे, उस टेबल पर जो है ना वही लाई, वो दीदी लोग को खाना था, और हम और दीदी तो चाय और आइसक्रीम खाए। तो ये चाय वहाँ का मतलब बहुत ही टेस्टी चाय, और दूध नीचे पता नहीं क्यों, किस रीज़न से नीचे दूध भी देते हैं बॉयल किया हुआ, और चाय मिलाइए और पीजिए। तो बस हमको तो चाय ही चाहिए, शाम के टाइम में खाने को कुछ इच्छा नहीं थी। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। यहाँ पे साउथ में मंदिर ही है, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। बार बार बस से उतरना और चढ़ना मेरे को दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। लेकिन कहते हैं ना, बुलावा जब आता है ना भगवान का, चाहे वो किसी भी स्टेट के मंदिर हो, भगवान जी हो, फिर दर्द भी मायने नहीं रखता है। हमको लेकिन तकलीफ़ हो रही थी उतरने चढ़ने में, बस से थोड़ा हाइट होता है ना, बाद में वो लोग टूल देने लगे उतरने चढ़ने के लिए। तो साउथ के मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि साउथ का अलग अलग स्टेट की अपनी खासियत होती है। तो ये देखिए रस्सा, मतलब रस्सा पता नहीं क्यों इतना मोटा मोटा
होल्ड करके रखा हुआ था, दीदी दिखा रही थी। दीदी चारों तरफ देखते हुए चलती है, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। मेरे को नहीं, मेरे को तो लगता है बस वीडियो ही बनाए, क्या बनाए, बस वीडियो बनाने में ना वो समझ में नहीं आता है कि हम खासियत नहीं देख पाते हैं, और जो आंखों से देख रहा है वो देख पाता है। तो ये एक मंदिर आए थे, अच्छा हम नाम भूल गए, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर, और हर एक मंदिर में आपको ना भस्म वाइट कलर का मिलता है। तो टीका लगाइए, लेके घर जाइए। और ये जो मंदिर दिखा रहे थे ये आप लोग टीवी वीडियो में देखे होंगे, ये साउथ का फेमस मंदिर है, लेकिन हम नाम भूल गए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे, और अंदर में, बहुत अंदर में वीडियो फ़ोटो कुछ भी करना अलाउ नहीं है, बस इसके अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और ऑफ सीजन था, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हम ऑफ सीजन में गए थे, तो बहुत अच्छे से हर एक जगह, हर एक मंदिर में हमारा दर्शन हुआ। एकदम टाइम ले लेकर के हमने दर्शन किया, कोई भगाने वाला नहीं था। तो चलिए, मदुरई का साइट सीन कंप्लीट हुआ। अभी आ जाएंगे होटल, रात को मदुरई में स्टे है, भोर में सुबह में निकलेंगे हम लोग रामेश्वरम के लिए। तो यहाँ पे एक और मंदिर आ गए थे, यहाँ पे ना डोली निकल रही थी, मंदिर के चारों तरफ ये डोली घूमी, पालकी घूमी, और उसके बाद फिर वो लोग कहीं रख दिए इसको। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। यहाँ पे शायद बहुत बड़े शंकर भगवान थे शायद, और साउथ के किसी भी मंदिर में ना आपको ना एकदम से भगवान जी नहीं दिख जाएंगे। भगवान जी के आसपास ना दिए जलते रहते हैं, और थोड़ा सा ना ब्लैकिश नज़र आता है सीन कुछ मंदिर के अंदर का, जहाँ मेन भगवान जी होते हैं। तो बड़ा अच्छे से आपको आंख गड़ा करके देखना होता है भगवान जी का दर्शन। इसलिए अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अपना चश्मा बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो भगवान जी का दर्शन नहीं होगा। तो चलिए, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये धार्मिक ब्लॉग है, मंदिरों को, बहुत सारा मंदिरों को कवर किया मैंने, लेकिन ये भी होना चाहिए, बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।